Hi Rachit, can you listen to me properly? Hello, हेलो हाय गुड मॉर्निंग good morning. ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही है? नो ओके That's fine. चलिए फिर हम लोग सीखना शुरू करते हैं। कल की यस सर क्लास में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था कि अपन कैसे इंग्लिश को बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। कल हम राइट देखते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले हम क्या रखते हैं? डूअर रखते हैं, डूअर लोग टाइम वर्ड रखते हैं और लास्ट में हम टाइम लोग वर्क एक्शन रखते एक्शन हैं। कल हम लोगों ने दो टाइम वर्ड देख रखे थे। कौन सा? एक पहला टाइम वर्ड था हम लोगों का एम। अगर आपको प्रेजेंट में बताना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आप क्या करते हैं? आई एम लगाते हैं, एक्शन आई एम लगाते हैं आई एन जी। सो जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन क्या होगा? एम आई लर्निंग इंग्लिश नो। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर यू लर्निंग इंग्लिश वैसे अगर मैं आंसर करता कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या हो जाता है? यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप लर्निंग इंग्लिश 88.3 सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू 98.3, राइट? तो लिसन का क्या हो राइट जाएगा? लिसनिंग। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आप 98.3 सुन रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर आर। यू लिसनिंग लिसन के बाद हमेशा आएगा लर्निंग तो हो जाएगा आर यू लिसनिंग टू। जो भी सुनना है आप सुनते रहिएगा। यहाँ तक क्लैरिटी थी और यहाँ तक हमने वोकैबुलरी भी सीख ली थी। आज हम सीखते हैं अपने तीसरे टाइम वर्ड की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। एक पहला टाइम वर्ड हमारा था एम, दूसरा टाइम वर्ड था हम लोगों का आर। आर टाइम वर्ड सीखना स्टार्ट करते हैं। तीसरा टाइम वर्ड होता है एस। क्या होता है? एस। जब इज हमें थर्ड डूअर के बारे में बताना होता है, किसके बारे में बताना होता है? थर्ड पर्सन के बारे में बताना हर होता डू है। थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा तो अपन करेंगे थर्ड पर्सन लगाएंगे डूअर की जगह पर, टाइम वर्ड की जगह में लगाएंगे एस और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ले लेंगे आईएनजी। तो अगर आपने कहना है, क्या कहना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो आपने क्या कहा? आई एम लर्निंग इंग्लिश आई एम लर्निंग इंग्लिश। मुझे कहना आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉरी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यू आर लर्निंग इंग्लिश और क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा आर यू लर्निंग आर इंग्लिश। यू लर्निंग लेकिन इंग्लिश अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी मदर इंग्लिश सीख रही है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर यू मदर लर्निंग इंग्लिश चलिए ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि मम्मी खाना बना रही हैं तो आप क्या कहेंगे? मम्मी इज कुकिंग फूड मम्मी। कितनी जल्दी बताया ना आपने? हाँ, तो आपने कहा मम्मी इज कुकिंग। अब इसी को आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाने के इज को पहले कर देना, मम्मा को बाद में इज करना। तो आप कहेंगे इज। मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्या आपकी मम्मी खाना बना रही है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इज योर इज मम्मा योर कुकिंग? क्या हो जाएगा? इज योर मम्मा कुकिंग तो आपने कहना है कि हाँ मेरी मम्मी खाना बना रही है तो क्या हो जाएगा? यस माय मदर इज कुकिंग यस माय मदर इज कुकिंग। कम ऑन। कुकिंग यस माय मदर इज कुकिंग अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो नाउ अब मैं आपको एक और शीट दूंगा, जैसे मैंने कल आपको शीट दी थी। उसको आपने, आई होप आपने उसे प्रैक्टिस किया होगा, एक बार घर से खुद से किया होगा। हैव यू डन इट? यस 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 इंटरेस्टिंग। अब आज अपन कुछ और वोकैबुलरी लेने वाले हैं। ओके क्या कैन यू सी समथिंग ऑन द बोर्ड? या अगर मैंने आपसे कहा कि क्या आप सर से बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा? आर यू टॉकिंग टू योर सर आर यू टॉकिंग टू सर? क्या हो जाएगा? आर यू टॉकिंग टू सर अभी अपन जो कर रहे थे हम बोलते हैं फ्लुएंसी मेकिंग एक्टिविटीज। जब हम क्वेश्चन आंसरिंग बार बार करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी टंग पर आ जाती हैं, जल्दी से हम बोल पाते हैं। या सो मैंने आपसे पूछना है कि क्या आप सर से बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर यू टॉकिंग टू सर और क्या आपकी मदर सर से बात कर रही है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर योर मदर टॉकिंग टू सर इज योर मदर टॉकिंग टू सर? क्या हो जाएगा? इज योर मदर टॉकिंग टू सर
देखो करना क्या है, जब अपन बात करेंगे हम्म, सिंगुलर की, किसके बारे में बात करेंगे, सिंगुलर, तो या सिंगुलर के सिमिलरिटी साथ हमेशा आएगा इज, और क्वेश्चन इज बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इज को पहले लगा देंगे और सिंगुलर को बाद पहले आ में, जाएगा। तो हो जाएगा क्या, आपकी हम्म, मम्मी सर से बात करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इज योर मदर टॉकिंग टू सर? ओके, क्या आपका दोस्त पार्क में बैठा हुआ है। इज योर फ्रेंड सिटिंग इन पार्क? इज योर फ्रेंड सिटिंग इन द पार्क, कम ऑन एवरीवन। इज योर फ्रेंड सिटिंग इन द पार्क? क्या आप अभी पार्क में बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर यू स्टिल वेटिंग इन द पार्क? आई यू सिटिंग इन या द, सिटिंग इन द पार्क? अपन इसको क्या बोलेंगे, कल अपन ने सीखा था आई यू सिटिंग इन द पार्क, क्या हो जाएगा, आर यू सिटिंग इन द पार्क? आपने कहना कि हाँ मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, तो क्या कहेंगे, यस आई एम सिटिंग इन द पार्क। सिटिंग इन द पार्क। क्या आप पार्क, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या होगा, आर यू डूइंग, आर यू डूइंग ग्रेजुएशन? हाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यस आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। क्या आप एक रेड शर्ट पहने हैं, क्वेश्चन क्या होगा, आर यू वेयरिंग अ रेड सर? और अगर मुझे पूछना है कि क्या चेतन ने रेड शर्ट पहनी, तो क्या हो जाएगा, इज चेतन वेयरिंग अ रेड सर? या इंटरेस्टिंग। क्या आप अपने हैंड को वॉश कर रहे हैं, आर यू वॉशिंग योर हैंड? और क्या आपका फ्रेंड आपके हैंड को वॉश कर रहा है, इज योर फ्रेंड वॉशिंग देयर हैंड? देयर नहीं, हिज, सॉरी, ये है ना, इसके लिए लगाएंगे हिज। नेक्स्ट देखिए, या जब अपन ऑनलाइन क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे बोलते हैं चैट, क्या बोलते हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या राहुल चैट कर रहा है फेसबुक पर, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज राहुल चैटिंग? इज राहुल इज चैटिंग। इज राहुल चैटिंग? अगर मुझे पूछना पड़ जाए कि क्या राहुल बिना बुलाए पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, बिना बुलाए? डोंट, सो व्हाट वी से फॉर बिना बुलाए? इफ यू आर गोइंग समवेयर वेयर यू आर नॉट इनवाइटेड, उसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रैश द पार्टी, क्या कहा जाता है, क्रैश द पार्टी। कैसे? बिन बुलाए पार्टी में जाना, पार्टी चल, की इंग्लिश में कहा जाता है, पार्टी देने के लिए इंग्लिश में कहा जाता है थ्रो अ पार्टी, क्या कहा जाता है, थ्रो अ थ्रो अ पार्टी। क्या आप पार्टी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आर यू थ्रोइंग अ पार्टी? आर यू थ्रोइंग द पार्टी, क्या हो जाएगा, आर यू थ्रोइंग अ पार्टी? आपने कहना कि हाँ मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो क्या कहेंगे, यस आई एम थ्रोइंग अ पार्टी। क्या आपका दोस्त पार्टी दे रहे हैं, इज योर फ्रेंड थ्रोइंग अ पार्टी? हाँ मेरा दोस्त पार्टी दे रहे हैं, यस माय फ्रेंड इज थ्रोइंग अ पार्टी। once again, यस माय फ्रेंड थ्रोइंग अ पार्टी। यस माय फ्रेंड इज थ्रोइंग द पार्टी। देखो पार्टी। एक पार्टी से रिलेटेड ना तीन चीजें होती हैं, पार्टी से रिलेटेड कितनी हम्म, चीजें होती हैं, जरा थ्री थिंग्स। एक बंदा पार्टी देता है, तो पार्टी देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रो अप, थ्रोइंग, क्या कहेंगे हम, थ्रो अ पार्टी। पार्टी लेने को आप पार्टी में जाओगे तो उसे इंग्लिश में कहा जाएगा अटेंडिंग, द पार्टी, क्या कहा अटेंड, जाएगा। अटेंड। तो पार्टी से रिलेटेड तीन पार्टी होती है, पहला एक पार्टी देने वाला, एक पार्टी अटेंड करने थ्रो, वाला, अटेंड। पार्टी में घुसने वाला, तो वो क्या करेगा, पार्टी क्रैशिंग, क्रैश करेगा, क्या करेगा, क्रैश। हैव यू एवर क्रैश्ड एनी पार्टी, नो, नेवर, नेवर, एवर, नेवर, नेवर। नेवर, ग्रेट। अब देखो, जो व्यक्ति पार्टी, ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति पार्टी देता है उसे कहा जाता है पार्टी थ्रोअर, क्या कहा जाता है, पार्टी थ्रोअर, पार्टी थ्रोअर। पार्टी देने वाले को इंग्लिश में कहा जाता है पार्टी थ्रोअर। थ्रोअर। पार्टी में आने वाले को कहा जाता है पार्टी अटेंडर, क्या कहा जाता है, अटेंडर। अटेंडर। और ऐसे लोग जो बिना वाला पार्टी में जाते रहते हैं, इन्हें कहा जाता है पार्टी क्रैश, ऐसा, क्या कहा ऐसा। जाता है, पार्टी क्रैशर? आर यू अ पार्टी क्रैशर, नो, आई एम नॉट अ पार्टी नॉट अ क्रैशर। पार्टी क्रैशर, कम ऑन, आई एम नॉट अ पार्टी क्रैशर। इज योर फ्रेंड अ पार्टी क्रैशर, यस मे बी दे आर। मे बी, है ना, ही मे बी,
he may be a party crasher. He may be a party crasher. ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो पार्टी से रिलेटेड 3 बातें हैं, इनको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हम बात करते हैं शॉपिंग से रिलेटेड। देखो जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो इसे बोलते हैं डू द शॉपिंग। क्या बोलते हैं? Do the shopping. जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डू द शॉपिंग। Do the shopping. क्या कहा जाएगा? डू द शॉपिंग। तो अगर Do the मैं shopping. आप इस समय खरीदी कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? Are you doing the आप shopping? किसी खरीदी कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? Sorry. क्या आपकी मम्मी जी खरीदी कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is your mother doing a shopping? इज योर Doing the मदर shopping. डूइंग द शॉपिंग? अच्छा Shopping. Mhm. रचित, यू लिव इन भोपाल? Yes, I'm living in Bhopal. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन भोपाल? From last 10 years. फ्रॉम लास्ट टाइम। एंड हाउ लॉन्ग विल यू लिव हियर? I don't know. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग जॉब हियर। As long. Yeah. तो भोपाल में ना एक मेला लगता है जिसे अपन लोग बोलते हैं भोपाल उत्सव मेला। डू यू रिमेम्बर? Bhopal. Right. ओके सो भोपाल में एक मेला होता है, भोपाल उत्सव मेला। कई बार क्या Yeah. होता है, जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप जाओगे मेले में, झूले वगैरह झूलोगे, आइसक्रीम खाओगे, कुछ लेकर वापस आ जाओगे। तो ये कंडीशन को अपन बोलते हैं डू द शॉपिंग। क्या करेंगे? Do the मतलब do the आप shopping. खरीद के लेकर आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब पैसा ना ढेला पर अपन चले भोपाल उत्सव मेला, Mela. तो क्या खरीद के लाएंगे? खरीद के ला सकते हैं? Nothing. हाँ, तो उस कंडीशन को इंग्लिश में कहा जाता है विंडो शॉपिंग। क्या कहा जाता है? Window shopping. विंडो शॉपिंग। Window shopping. तो अगर कोई व्यक्ति केवल यहाँ वहां जा रहा है और वॉन्डरिंग कर रहा है और कुछ खरीद नहीं रहा है तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली Window shopping. डूइंग द विंडो शॉपिंग। क्या कर रहे हैं? Doing the window shopping. तो आपका दोस्त है वो यहाँ वहां जा रहा है, कुछ खरीद नहीं रहा है, आपको सिर्फ कहना है क्यों भाई विंडो शॉपिंग चल रही है क्या? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you doing a window shopping? क्या आपका दोस्त विंडो शॉपिंग कर रहा है? तो क्वेश्चन क्या होगा? Is your friend doing the window shopping? इज योर फ्रेंड डूइंग द विंडो शॉपिंग? क्या हो जाएगा? Is your friend doing the window shopping? ओके नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंडिंग इन अ क्यू। क्यू मतलब होता है कतार, लाइन। तो क्या आप लाइन में लगे हुए हैं? तो क्वेश्चन क्या होगा? Yes, I'm standing in a queue. आर यू, क्वेश्चन होगा आर यू स्टैंडिंग इन अ क्यू? क्या हो जाएगा? Are you standing in a queue? हाँ मैं लाइन में खड़ा हूं तो क्या कहेंगे? Yes, I'm standing in the queue. यस आई एम स्टैंडिंग इन अ क्यू। Queue. नेक्स्ट देखेंगे। क्या आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? Are you submitting a form? हाँ मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? Yes, I'm submitting a form. क्या आपका दोस्त फी पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा? Is your friend submitting a form? क्या आपका दोस्त फी पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा? Cheap. Yes, my friend is paying a fee. Paying the fee. Yes, my friend paying the fee. My friend is paying the fee. Great. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा यूजिंग पेटीएम। यूज करने को बोलते हैं, यूज ही बोलते हैं हम। नेक्स्ट, क्या आपका दोस्त मॉडर्न में इंग्लिश सीख रहा है? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are your friend learning? Is your friend? Sorry, is your friend learning English in modern English? पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ रचित, ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा मत सोचा दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज एवरीबॉडीज प्रॉब्लम है ना। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश को समझना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है, इसको इतना प्रैक्टिस करना है। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त हो जिससे अच्छी फ्रेंडशिप हो, उसको क्या करो, डेली परेशान करो उसको। 1 घंटे के लिए शीट में आपको दे रहा हूँ, उसको 3-3 4-4 बार करो तो ये आपके टंग पर बिल्कुल सेट हो जाएगी इंग्लिश, है ना। 3 आप उससे बात करो, और ऑनलाइन फोन पे भी कर सकते हो, रूम में भी कर सकते हो, फिर कोई भी एक बंदा, राइट। बस ही मस्ट बी और शी मस्ट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ओके, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हम लोग अपने ऑफलाइन प्रोग्राम में क्या करते हैं, यही कराते हैं, तो आप अपने लेवल पे तो कुछ तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। So, are you learning interview skills? Yes, I'm learning the interview skills. Is your friend learning the interview skills? Yes, my friend is learning the interview skills. Are you learning group discussion? Yes, I'm learning group discussion. Is your friend learning group discussion? Yes, my friend is learning group discussion. Next देखेंगे,
अब यहाँ पे लिखा है बॉडी लैंग्वेज। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? Yes. क्या होती है बॉडी लैंग्वेज? Body language is a kind of like body posture or the attitude in which way we are talking. तो आपने दो चीजें बताई अभी, एक आपने कहा एटीट्यूड, हाँ, और दूसरा आपने क्या कहा? बॉडी का पोस्चर। Posture. बेसिकली ना बॉडी लैंग्वेज में तीन चीजें आती हैं। देयर आर थ्री थिंग्स इन बॉडी लैंग्वेज। अब कौन सी Okay. आती है ये जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज जो आती है वो आता है आपका पोस्चर। बिल्कुल सही बताया आपने कि आपके बैठने की स्टाइल क्या है, आपके चलने की स्टाइल क्या है ना, इसे अपन बोलते हैं पोस्चर। ठीक है। नंबर 2, पोस्चर में और भी चीजें हैं, जैसे कि आपके जो हैंड के जो मूवमेंट है ये भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? Yes. पोस्चर के अंतर्गत आ जाए। Body language. Yes. Yes. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पोस्चर के बाद जो दूसरी चीज इंग्लिश में होती है उसे हम बोलते हैं जेस्चर। क्या बोलते हैं? Gesture. जेस्चर। जेस्चर मतलब जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे क्या अनुभव है, क्या आपके मन में चल रहा है, आप कितने कूल लग रहे हैं, आप कितने काम लग रहे हैं, राइट? आप कितने ध्यान से उस व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो ये जो सब चीजें हैं वो आपके चेहरे पर दिख जाता है। तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है Yes. जेस्चर। क्या कहा जाता है? Gesture. जेस्चर। Gesture. और तीसरी चीज जो इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आती है वो होता है जेस्चर हो गया, दूसरा क्या हो गया? पोस्चर हो गया। तो तीसरी सबसे Posture. दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आई कॉन्टेक्ट। Eye contact. आई Eye contact. if you have got a great posture, if you get good gesture, but if you don't have proper eye contact, you are going to Eye contact. Here and there. कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो ये बैटल आप लूज कर जाएंगे अगर आप क्या है आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं। आई कांटेक्ट को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है ना? ग्रेट। तो मैंने आपसे कहा आर यू यूजिंग योर प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज? Yes, I'm using the proper body language. इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आर यू इम्प्रूविंग योरसेल्फ? Yes, little bit. बोलो I am improving myself. अब आपने एक फ्रेज यूज किया लिटिल बिट। क्या यूज किया आपने? लिटिल बिट। Little bit. मतलब लिटिल बिट जैसी कोई चीज इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करती, लोग काफी यूज करते हैं। तो आप या तो लिटिल यूज कर सकते हैं या फिर बिट यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिनोनिम क्या है? Similar word. Similar word. और बिट मतलब लिटिल, थोड़ा. है ना? ओके, तो आपको बोलना थोड़ा बहुत, तो आप बोलेंगे आ लिटिल। क्या बोल देंगे? A little. A little. आप बोल सकते हैं आ बिट। क्या बोल सकते हैं? A bit. तो आप A बोल bit. आई एम इम्प्रूविंग अ लिटिल। क्या कह सकते हैं? I'm improving a little. अगर मैंने कहा कि क्या आपका दोस्त इंप्रूव कर रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Yes, my friend is improving a little. इज योर फ्रेंड इम्प्रूविंग? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is your friend improving a little? ओके, आप ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। क्या आपका दोस्त उसको इम्प्रूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा? Is your friend improving them? His. नहीं, his भी नहीं आया से them ही आएगा ना? Like क्या आएगा? herself। अगर लड़की है तो herself और लड़का है तो himself। क्या आपका दोस्त खुद को इम्प्रूव कर रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इज योर फ्रेंड इम्प्रूविंग हिमसेल्फ या हिमसेल्फ? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? himself. बोलिए। इज No, योर actually आपने जो क्वेश्चन पूछा था that is like क्या आपका फ्रेंड क्या आप उसको मतलब खुद को ही, मतलब खुद को. Okay. क्या आपका फ्रेंड Got it. खुद को इम्प्रूव कर रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is your friend improving herself? हरसेल्फ भी हो सकता है, हिमसेल्फ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप स्टेज पर नर्वस हो रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? Are you getting nervous? आर यू गेटिंग नर्वस ऑन द स्टेज? कम ऑन। Are you getting nervous on the stage? ओके, आपने कहा सर नर्वस हो रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? Yes, I'm getting nervous on the stage. So whenever you are on the stage and you are getting nervous and somebody asks you, are you getting nervous? और आप वाकई में नर्वस हो तो कहना A है little. yes, A little. I am getting Yes, a I'm little. getting nervous. A little. ऐसे कहने से पता क्या होगा? आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। ये साइकोलॉजी है। जैसे मान लो आप हल्के हल्के से नर्वस हो रहे हैं और लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप नर्वस हो रहे हो, और आप कहने नहीं Yes, I'm getting it.
When you are saying कि I'm not getting nervous, basically you will get nervous more. आपकी नर्वस और बढ़ जाएगी. जैसे आपने देखा होगा जो सिंगर्स लोग होते हैं या कोई व्यक्ति कोई आपके ग्रुप में कोई सिंगिंग करता है और आप उससे कहो यार गाना गाना, तो जनरली पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देता है शुरू में, क्या अरे यार अभी उठकर भाग जाओगे, है ना, ये मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ. तो ऐसे कहने से क्या होता है, जब वो गाएगा ना तो अगर कुछ गलतियां भी करोगे तो आप उन्हें इग्नोर करोगे, लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, या और वो और कॉन्फिडेंट रहेगा. मैंने तो पहले ही कहा था, राइट. ऐसा होगा. राइट. मान लो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने पहले ही अपने आप को बहुत एक्सेजरेट कर दिया कि अरे मैं तो अरिजीत सिंह से भी अच्छा गाता हूँ, अब क्या होगा अगर वो कितना भी अच्छा गाएगा, अब आप उसकी कमियां देखोगे. क्या देखोगे? कमियां देखोगे, इसमें क्या कमी है, राइट. देन सो नर्वसनेस को ओवरकम करने के कुछ तरीके होते हैं. आई विल टेल यू इन द लेटर क्लास. नेक्स्ट देखते हैं. मेंटेन मतलब मेंटेन करना आई कांटेक्ट. सो आर यू मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट? यस, आई एम मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट मेंटेन कैसे करते हैं समझना. मान लेते हैं ये व्यक्ति का चेहरा है, दिस इज द फेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो ये वहां ये होती है उसकी आईज, ये होती है उसकी नोज, और ये होता है उसका क्या बोलना चाहिए, माउथ. आपको देखो समझना बात को, कई बार लोग आई कांटेक्ट करने का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं. ध्यान से समझना. आई कांटेक्ट करने का मतलब ऐसे नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात करना. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. इवन अगर आप किसी व्यक्ति को 15 सेकंड से भी ज्यादा, 10 सेकंड से भी ज्यादा अगर लगातार आप ऐसे देखेंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा. नो मैटर हु इज, वो आपका फ्रेंड कोई भी हो, मतलब दुनिया का कितना भी अच्छा आपका फ्रेंड भी होगा जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, वो भी अनकंफर्टेबल फील करेगा. मेल भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, फीमेल तो करेगी ही करेगी. अब ध्यान से समझो आपको क्या करना. और सर ने बताया कि आई कांटेक्ट करना है, तो आई कांटेक्ट कैसे करना है आओ जरा समझ. आई कांटेक्ट आपको ऐसा करना है, मान लेते हैं ये उस व्यक्ति की लेफ्ट आई है और ये उस व्यक्ति की राइट आई. तो आपको जो आई कांटेक्ट होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे से होना चाहिए. फिर राइट वाले से क्या करना है, राइट वाले से चिन की तरफ आना है, और चिन से फिर से क्या करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है. हेलो, ऐसे आपको आई कांटेक्ट करना है. तो ऐसे में क्या होगा, उसे समझ में नहीं आएगा. हेलो, ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप उसे चिन को देख रहे हैं या आई को, क्योंकि बहुत पास होते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. अब होगा क्या, उस व्यक्ति को कंफर्ट फील होगा. आप आधे घंटे भी देखते रहेंगे ना, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट इज अ मस्ट. अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब ये हो सकता है, या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, यू आर गेटिंग नर्वस, या यू आर गेटिंग नर्वस. यस, आइदर यू आर गेटिंग नर्वस और यू आर टेलिंग अ लाई. क्योंकि आई कांटेक्ट आप दोनों ही कंडीशन नहीं कर पाते हैं. जब आप नर्वस होते हैं तब भी नहीं कर पाते हैं, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वहां पर भी आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो आपको क्या करना है, आई टू आई में देखना है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना, राइट से लेफ्ट की तरफ आना, राइट से चिन की तरफ, ऐसा. अच्छा, उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जैसे आईज में भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मतलब सामने वाला मतलब इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसके क्या करते हैं, जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस समझते हैं, परिधि, तो इसकी परिधि पर देख सकते हैं. मतलब इसके जो चेहरा है, इसके फॉरहेड को देख सकते हैं, यहाँ पर चीक्स को देख सकते हैं, यहाँ पर चिन को देख सकते हैं, इस टाइप से. तो आपको थोड़ा कुछ इस तरफ से आप देखेंगे, हल्का हल्का बहुत स्लाइट होता है, मतलब समझ में नहीं आएगा. तो उससे क्या होगा, द वन विल फील कंफर्टेबल. उसे कैसा फील होगा, कंफर्टेबल. तो अगर आप ऐसे आई कांटेक्ट को मेंटेन करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट. सो आर यू मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट? Yes, I'm maintaining a proper eye contact. बेसिकली आपको ऐसे आई कांटेक्ट करना है, ट्रायंगल बनाते हुए आपको क्या करना है, ये दिस इज द बेस्ट टू मेंटेन आई कांटेक्ट, राइट. व्हेन यू लुक डाउन, so basically we have to contact on that their face only. ऑब्वियसली. देखो हमें आई करना है, देखो होता क्या है, से समझना, ये हमारा फेस है, राइट, बहुत अच्छे लगते हैं हम, लेकिन जो हमें जो आईज है, ठीक है, ये आईज देखने का काम कर रही है. तो अगर आप किसी भी डायरेक्ट आई में देखेंगे तो बेसिकली ना उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, अनकंफर्ट फील करेगा. जैसे मान लो आप, नो मैटर आप कितनी सच बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही एज इट इज भी बोल रहे हैं, एक कोई व्यक्ति एकदम से आपके आंखों में आकर डाल लेगा ना, तो आप सोच तक नहीं पाएंगे, बोलना तो दूर की बात, आप सोचना बंद कर देंगे. आप वही क्या हो गया, मतलब समझ रहे हो ना. तो आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट तो करना है, लेकिन उसके थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में, ऊपर नीचे, कुछ इस तरह, है ना. और इतना ज्यादा मूव नहीं करना कि, राइट, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, आराम से धीरे धीरे आपको क्या करना है, मूव करना है.
आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे अभी हम लोग Right. ऑनलाइन में अपन लोग बात कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, हम्म, कैमरा होता है सामने, और अब हम्म, आप मुझे या तो लेफ्ट में दिखाई देते हैं या राइट में दिखाई देते हैं, ठीक है। Right. तो Right. उसमें क्या होता है कि आई कांटेक्ट उतना समझ में नहीं आता, दैट्स ओके। ठीक है, रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं, अब मान लो आप एक ही One व्यक्ति to की one. बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं यू आर इन द ऑफलाइन क्लास, वैसे तो मैं ऑफलाइन क्लास देता नहीं हूँ पर्सनल, ठीक है, मान लेते हैं अगर आप Okay. ऑफलाइन क्लास में होते तो क्या होता, हम्म, तो ये होता कि अब आपको मुझे देखना है और मुझे Right. देखना है। आपको आप 1 घंटे तक अगर हम एक दूसरे को देखेंगे तो आपको बड़ा ऑड सा फील होगा, तो हमें क्या करना है, हम्म, उसको थोड़ा सा राउंड शेप में हम देखेंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Okay. सो आर यू मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट? Yes, I'm maintaining proper eye contact. इफ आई वांट टू आस्क यू, क्या आपका दोस्त प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है तो क्या होगा? So is your friend maintaining the eye contact? इज योर फ्रेंड मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट? अगर मैं आपसे Eye contact. क्या आपका दोस्त उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर रहा है? Is your friend improving their her communication skills? समझो, एक फ्रेंड है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। इज His, योर फ्रेंड इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स? his communication skills. कम ऑन। Is your friend maintaining his communication skills? ओके, आपने कहा हाँ मेरा फ्रेंड उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? Yes, my friend maintaining his communication skills. माय फ्रेंड इज मेंटेनिंग। His communication skills. एक बात को ध्यान रखना है कि हमें ऐसे इज नहीं बोलना, क्या बोलना, थोड़ा सा ज, Is कम्युनिकेशन is वंस अगेन। yes, my friend maintaining his communication skills. माय फ्रेंड इज मेंटेनिंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, कम ऑन। My friend is maintaining his communication skills. या आर यू वाचिंग मॉडर्न यूट्यूब वीडियोस? Yes, I'm watching modern YouTube videos. लास्ट वोकैबुलरी यहाँ पे लिखी लीव। लीव का मतलब होता है निकलना कहीं से। आर यू लीविंग फ्रॉम हियर? Yes, I'm leaving from here. इज योर फ्रेंड लिविंग फ्रॉम हियर? Yes, my friend is leaving from here. अच्छा, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए से। Here, इसे अपन लोग पढ़ेंगे हियर। क्या पढ़ेंगे? हियर। here, और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? there, देयर। क्या बोलेंगे? देयर। there. अच्छा, हियर मतलब क्या होता है यहाँ, और देयर मतलब क्या होता है? वहाँ. अच्छी बात, मैं 2 सेंटेंस बताता हूँ, उनकी मीनिंग बताइएगा। मैंने कहा a king was there, दूसरा मैंने लिखा there was a king। पहले लिखा a king was there, और दूसरा लिखा there was a king। इन दोनों की मीनिंग में अंतर है कि एक ही बात है? Basically, a king was there मतलब राजा वहाँ था, ठीक है, and there was a king, वहाँ एक राजा था. एक ही बात है? Yes, we can say. No, it's totally different game altogether। आओ जरा समझते हैं। When we say a king is there, जब there आता है लास्ट में, तो ये क्या करता है, इंडिकेशन करता है, बताता है कि भाई राजा वहां Right. कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा वहां है। लेकिन जो सेकंड है there was a king, हम नहीं बता सकते राजा कहाँ है या राजा कहाँ था। हम बस इतना बता रहे कि राजा था, कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन राजा था। जैसे मैंने कहा there is a God, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, there is a God। कहाँ है नहीं पता, I don't know. I don't know। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भगवान वहां है, तो मैं क्या कहूंगा, God is There. there। समझ पा रहे? तो there जब लास्ट में आएगा तो क्या मीनिंग बताएगा, वहां Indication. और शुरू में आएगा तो क्या करेगा, एग्जिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा? Existence. एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि वो अपना बताएगा कि वो अस्तित्व में है। Yes. क्लियर है? Right. इज इट क्लियर? Right. Yes. इट्स Clear. क्लियर। ओके, It's clear. चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी पता करते हैं। I would say keep laughing, keep smiling, keep watching modern English। Bye bye। Bye bye. Have a nice day.